कि आज मैं कल के संदेश को आज जो दूसरा हिस्सा है उसका वो आपके साथ आज शेयर करूं ताकि हम वो चीज़ें याद रख सके जो प्रभु हमसे कहना चाहता है। कल मैंने आपसे बात की थी इस विषय पर कि अगर हमें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको इस्तेमाल करें, इफ़ यू वांट टू बी यूज्ड बाय गॉड, तो हमें भी अपनी ओर से कुछ तैयारी करनी ज़रूरी है। इन बर्तनों को तैयार करना ज़रूरी है। इस बर्तन को उठाकर इस्तेमाल करना उसकी जिम्मेदारी है, उसका काम है। इन बर्तनों को कहाँ इस्तेमाल करना वो भी उसकी चुनाहट है, लेकिन इन बर्तनों को तैयार रखना इसमें हमारा भी योगदान है। परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है कि हम अपने बर्तन साफ रखें, और इसके विषय मैंने कल बात की और मैंने बताया था कि एक आशीषित जीवन वो होता है जो परमेश्वर के काम आता है। A fulfilled and blessed life is a life that is spent for the glory of God. परमेश्वर के काम के लिए जो जीवन बिताया जाता है वो सबसे आशीषित और सबसे उत्तम जीवन। आप दुनिया में चाहे जो हासिल कर लो, आपको कभी वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जो आपको परमेश्वर की सेवा में मिलती है। लेकिन परमेश्वर की सेवा करना मतलब ये नहीं कि आप सभी को परमेश्वर सब छोड़ के प्रचार के लिए या सुवार्ता इवेंजलिस्ट बनने के लिए या किसी और ऐसे काम के लिए, ये गिने चुने काम हम जानते हैं वो करने के लिए प्रभु बुलाता, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का काम बहुत तरीकों से होता है। वो आपको किस चीज के लिए इस्तेमाल करेगा और कैसे करेगा ये आप और मैं तय नहीं कर सकते। ना ही इसमें हमें ये सोचना चाहिए कि ये वाला काम मुझे क्यों दिया, वो वाला क्यों नहीं। हमारी बस खुशी इस बात में होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो खाना परोसने के लिए क्यों ना। कल मैंने इस विषय आपको बताया था कि कलीसिया में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। क्या हुआ? देख लेना, कोई एक्सप्लोर भी करना। कलीसिया में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। पहली कलीसिया में बहुत बड़ा संकट आया था। कुछ विधवाओं के बीच में झगड़े हो रहे थे या मतभेद हो रहा था। किस विषय पर? खाने के लिए, खाने को लेकर। उस समय खाना परोसा जाता था चर्च में, सब प्रीति भोजन करते थे, एक साथ आकर संगति ने भोजन भी करते थे। इट वाज अ वंडरफुल प्लेस, एक परिवार मिलता था। और ऐसी जगहों में जहाँ खाना बांटा जाता था, ऐसे मतभेद, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगे कि जो यूनानी लोग थे, अलग कैटेगरी, अलग जाति, जो कहना चाहो, अलग देश, अलग कल्चर के लोग थे, उनको निग्लेक्ट किया जा रहा था। और जो यहूदी विधवाएं थी उनको प्रेफरेंस दिया जा रहा था। और ये बात जब अपोस्टल्स के पास आती है तो अपोस्टल्स ने डिसाइड किया कि हमें कुछ लोग चाहिए इसे मैनेज करने के लिए। कल मैंने क्या बताया, बाइबल क्या कहती है, इसे मैनेज करने के लिए अपोस्टल्स ने कहा हमें 7 लोग चुनने पड़ेंगे। और उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा? पवित्र आत्मा से भरे हुए होने चाहिए और बुद्धि से भरे हुए होने चाहिए। क्या करने के लिए? खाना परोसने के लिए। परमेश्वर के लिए कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। हर काम परमेश्वर अगर आपको देता है, आपके द्वारा करता है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड इम्पैक्टफुल। ये किसी ना किसी के जीवन को छूता है, स्पर्श करता है, और आपको भी पता नहीं होता कि आपके द्वारा किस प्रकार से कोई आशीषित होता है। सो वो परमेश्वर का काम है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके लिए तैयार रहें। और मैंने कहा था कि इस तैयारी में बहुत सारी चीजें आती कि हमें क्या क्या करना है, लेकिन 4 चीजें मैंने कही थी मैं आपसे शेयर करूँ। पहली 2 तो मैंने कल ही बता दी। सबसे पहले, अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, तो आपको सीखना होगा कि कभी आप बुरा न कैसे माने। यू नीड टू लर्न हाउ नॉट टू बी ऑफेंडेड। आपके अंदर वो गुण आना चाहिए कि जब आपकी निंदा हो, जब आपको किसी प्रकार का दोष लगाया जाए, आपका विरोध हो, या आपके मन के हिसाब से चीजें नहीं हो रही है, या आपके विरुद्ध कोई खड़ा है, आप बुरा न माने। नॉट टू बी ऑफेंडेड।
एक बहुत स्वतंत्रता आती है जब आप इस लेवल पर आते हो कि आपको इजीली ऑफेंड नहीं किया जा सकता, आपको उकसाया नहीं जा सकता। एक इंसान जो फट से बहुत जल्दी उसका मूड खराब होता है, बड़ा बुरा मान जाता है, छोटी छोटी बातों में नाराज होता है, ये चिन्ह है इमेच्योरिटी का, नादानी का। और नादानों को परमेश्वर जिम्मेदारी नहीं दे सकता। एक परमेश्वर किसी को जब इस्तेमाल करता है, जिम्मेदारियां देता है, वो देखता है कि वो कितना इमोशनली बैलेंस्ड है, वो व्यक्ति अपनी भावनाओं को किस प्रकार से संभाल सकता है। अगर एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को नहीं संभाल सकता तो दूसरों को क्या संभालेगा, वो दूसरों के लिए क्या आशीष का कारण बनेगा। कल हमने एक और वचन पढ़ा था, एक इंसान जो अपनी आत्मा पर यानी गुस्से पर काबू पाता है, वो उससे महान है जो शहर को जीत कर आता है। शहर को जीतना बहुत बड़ी बात है युद्ध करके, लेकिन उससे भी बड़ा वो होता है जो अपने गुस्से पर, अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। उसको आसानी से कोई उकसा नहीं सकता। ये प्रेम का एक गुण है। लव इज नॉट इजीली प्रोवोक्ड। पढ़ा है आपने पहला कोरिन्थियों 13 में, प्रेम जल्दी से उकसाया नहीं जाता। जब प्रेम आता है तो ये बातें अपने आप डेवलप होती है। सो ये पहली चीज देखो, अगर आपने सुना नहीं तो आप इसको डिटेल में सुन सकते हो कि और क्या कहा इसके विषय में। फिर दूसरी बात हमने देखी थी, कोई बता सकता है? चलो हाँ, एक हफ्ता नहीं हुआ, एक दिन हुआ, देखते हैं। हाँ, Not to have earthly ambitions. दुनिया के बड़े ख्वाब मत देखो। अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करो तो इस दुनिया में बड़े बड़े ख्वाब मत देखो। दुनिया में बड़े एम्बिशंस मत रखो। अगर आपके दुनिया के बड़े एम्बिशंस है तो आप परमेश्वर के कोई काम नहीं आ सकते। इसका मतलब नहीं दुनिया में प्रभु आपको ऐसा ही छोड़ देगा, बिल्कुल एकदम भिखारी जैसे छोड़ देगा, नहीं। प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपको जो लगता है उससे कहीं अधिक देगा, लेकिन वो चाहता है आपका मन यहाँ नहीं लगेगा, आपका मन उसकी ओर, उसके बातों पर, उसके राज्य पर लगेगा। सीक ye first the kingdom of God and all his righteousness। पहले उसके राज्य की और धार्मिकता की खोज में रहो, और उसके बाद बाकी सारी चीजें, ये सारी बातें जो तुम्हें जरूरी है, क्या होगा? तुम्हें दी जाएगी, तुम्हारे जीवन में जोड़ी जाएगी और अद्भुत तरीके से जोड़ी जाएगी। बट जब आपकी महत्वाकांक्षा है, आपके एम्बिशंस इस दुनिया में बड़े होते हैं, दिस इज व्हाट यू एम फॉर, आप इस दुनिया में कुछ करना चाहते हो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। खैर, आज मैं तीसरे और चौथे विषय पर बात करूंगा। हियर्स द थर्ड थिंग। जब आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे तो आपको सेवा में आनंद आना चाहिए, सेवा करने में आनंद होना चाहिए। यू शुड एंजॉय सर्विंग। सेवा करने में आपको आनंद होना चाहिए। आज सेवा ये शब्द बदल चुका है। हाँ? आज अगर मैं जब कहूँ सेवा करने में तो आपके मन में क्या आता है? हाँ, प्रचार। हाँ, सेवा, ये सेवक है, और सेवक के पीछे 4 लोग बॉडीगार्ड्स खड़े रहते, नहीं क्या? बट एक्चुअली सेवक होता क्या? सेवा, ओके, इंग्लिश में उसका अच्छा शब्द है सर्वेंट। आपको सेवा में आनंद आ रहा है। आज बहुत लोगों को सेवा में आनंद आता है क्योंकि सेवा में अपना एक वैभव हो चुका है। इट्स अ ग्लोरी इन इटसेल्फ। सेवा मतलब बड़ा सेवक कोई है। सेवा सिंपली मीन्स अ सर्वेंट। सर्वेंट मतलब नौकर। नौकर बनने में आनंद होना चाहिए। मार्क उसका 10वां अध्याय 43 से लेके 45 पढ़े। 43 से लेके 45। मार्क 10। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। ओके, दिस इज इन द बैकड्रॉप ऑफ ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, जब शिष्य अक्सर आपस में लड़ते थे कि हमारे बीच सबसे बड़ा कौन है कि नहीं? क्योंकि उनकी भी आकांक्षाएं थी, उनके विजन्स जो थे, ऑल्दो बहुत मतलब उनके अंदर अच्छे गुण थे, उनका डेडिकेशन बियॉन्ड
डिस्प्यूट था, उन्होंने जो त्यागा, प्रभु के पीछे चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, सब कुछ छोड़ के। लेकिन उनके अंदर भी कमजोरियां थी। उनके प्रभु के पीछे चलने का जो मकसद था ना, उसमें कुछ गड़बड़ियां थी, कुछ गलत ख्याल थे। उनको लगता था कि जब यीशु के पीछे हम चलेंगे तो एक दिन यीशु राजा बनेगा, और जब वो राजा बनेगा तब हमारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, उसके दाएं बाएं और हम कुछ रहेंगे, हमारे बाकी साथी रहेंगे, और इस राष्ट्र के बड़े लोगों में से हम हो जाएंगे। That is the way they thought। क्यों? क्योंकि जब उनके मन में मसीहा आएगा, मसीहा क्या करने वाला था? मसीहा उनके लिए वो था जो दाऊद जैसा था। दाऊद ने जैसे दुश्मनों को हराया, इजराइल के राष्ट्र को फिर से अपने वैभव के दिन उसने बनाया, वैसे वैभव के दिन लौटेंगे। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होगी उनकी, अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम होगा, राष्ट्र बड़ा वैभवशाली होगा, और उसमें यीशु राज करेगा। ये उनके विचार थे मसीहा के विषय, सबके थे, शिष्यों के भी थे। किसी को पता नहीं था कि यीशु किस प्रकार का राज्य स्थापित करने आया था। यीशु उस पुरानी व्यवस्था को रद्द करके, उस पुराने सिस्टम को रद्द करके एक नया राष्ट्र तैयार करने वाला था, और इस राष्ट्र के नियम, इस राष्ट्र के प्रिंसिपल्स बिल्कुल उल्टे थे, ये किसी को पता नहीं था। दुनिया के राष्ट्रों में अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको अपना वर्चस्व दिखाना होगा, आपको अपनी बढ़ाई दिखानी होगी, आपको अपना करेज दिखाना होगा, आपको स्ट्रगल करना होगा ऊपर जाने के लिए। इसीलिए आज जितने भी लीडरशिप टॉक्स अगर आप सुनोगे, बड़े बड़े लीडर्स के भाषण आप सुनोगे, तो आपको ये कहेंगे बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में विश्वास रखो, हिम्मत रखो, ये रखो, वो रखो। और यीशु जब सिखाते थे क्या बोलते? अपने आप को तुच्छ मानो, तुम कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारे बीच कोई बड़ा होना चाहता है तो पहले क्या करो? नौकर बन जाओ। अच्छा, यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। देखो, यीशु ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारे एम्बिशन अच्छे, बड़ा होना अच्छा है, इसके लिए तुम्हें बड़ा बनना है तो उसको नजर रख के छोटा मोटा काम कर लो, नहीं। राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहा जाए भाई आप थोड़े दिन यहाँ पे झाड़ू पोछा कर लो, उसके बाद आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया जाएगा, मैं खुशी खुशी करूँगा, है कि? क्यों? क्योंकि मुझे पता है क्या, 2-4 महीने जो भी समय लगेगा उसके बाद मुझे बहुत बड़ी महिमा मिलने वाली, तो मैं झाड़ू पोछा लगाने के लिए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरे विचार अभी भी क्या है? बड़ा बनना है, क्या नहीं? यीशु कहता है ये विचार ही निकाल दो मन से। प्रभु ये नहीं कहता है बड़ा बनने की ख्वाब रखो और छोटा काम करो। अगर बड़ा बनना चाहते हो तो बड़ा बनना भूल जाओ। आपको संदेश आ रहा है समझ में? अगर आपको परमेश्वर के राज्य में बड़ा बनना है तो बड़ा बनने की ख्वाब भूल जाओ, छोड़ दो उसे, और उसके बाद नौकर होने में आनंद लो। जब तुम नौकर बनोगे, एक दिन परमेश्वर अपने समय में तुम्हारे साथ जो करना चाहेगा वो करेगा। You don't aspire these great things। आपको पता है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, कितनी भी बार मैं आपको बताऊं, इट्स नेवर मेरे लिए कभी ऐसा नहीं होता कि मैंने बहुत बार बताया है। द एग्जाम्पल ऑफ मोसेस। मोसेस एक समय था जब उसके अंदर ये आकांक्षाएं थी, उसके अंदर ये इच्छा थी कि मैं इजराइल का लीडर बनूंगा, मैं मेरे भाइयों को छुड़ाऊंगा। बुरी बात नहीं थी उसके अंदर। बाइबल कहती है एक्ट 7 में स्टीफन हमें बताता है वो बात करने में निपुण था, ताकतवर था, उसके अंदर योजनाएं बनाने की क्षमता थी, मिलिट्री लीडर था, वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड था, लेकिन उसने गलत सोच रखी थी। उसने सोचा कि एक दिन मैं इसी मिलिट्री पावर से, मेरे इस बात करने की क्षमता से, मेरे इस हुनर से मेरे लोगों को छुड़ाऊंगा। और परमेश्वर को उसको बहुत समय लगा उसको ये विचार उसके अंदर से निकालने के लिए। कितने साल लगे? 40 साल। 40 साल वो जंगल में भटकता रहा, और वो इस कंडीशन में आया कि इसके आगे उसने ये सोच लिया मुझसे कुछ नहीं होगा। He had resigned to his fate। वो अपने जो क्या बोलते ना, उसने अपने नसीब को स्वीकार कर लिया था, मेरे से कुछ नहीं, खत्म, अब मुझसे कुछ भी नहीं होगा। उसने एक ख्वाब भी छोड़ देते कि वो इजराइल के लिए कुछ करेगा। वो इनफैक्ट आई टेल यू व्हाट, वो इतना भूल चुका था कि वो कौन था। पता है इसका प्रमाण क्या है? उसने सारी बातों को भूल, इतना वो निराश हो चुका था कि उसके 2 बेटे पैदा हो गए, और उन दोनों बेटों को उसने खतना तक नहीं किया। आपको पता है खतना उनके लिए क्या था?
अब्राहम की वाचा का सबसे बड़ा चिन्ह क्या था? तेरे वंश में जो भी पैदा होगा उसको क्या कर, उसको खतना। और मूसा ने वो छोड़ दिया था, बोलता सब कुछ छोड़ देंगे, इतना निराश हो चुका था। और तब परमेश्वर उसको मिलता और कहता अब मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, नाउ इज द टाइम। यू सी, ये हमारे अंदर से जाने के लिए समय लगता है, लेकिन यही इंपॉर्टेंट बात है। आप हमें नौकर बनना सीखना होगा, और जस्ट नॉट सुपरफिशियली, ऊपर ऊपर से नहीं, मन से। यू नो, आपने वो कहावत सुनी होगी ना, नेकी कर और क्या, दरिया में डाल, कुएं में डाल। अच्छा कर और कुएं में डाल, अपेक्षा मत करो। क्योंकि क्या होता है, जब हम अपेक्षा करते हैं इसका मतलब हम नेकी किसी मकसद से कर रहे हैं। सेवा भी ऐसी होती है। सेवा का मकसद कभी ये होना नहीं चाहिए कि बदले में कुछ मिले। सेवा का मकसद कभी होना चाहिए कि बदले में तारीफ भी मिले। कई बार हम संदेश देते, कई बार हम कुछ करते, मन में कहीं ना कहीं एक बात आती है, कैसा लगा। कभी नहीं आनी चाहिए, बात ये आनी चाहिए, पिता आपको कैसा लगा। क्योंकि आप किसके नौकर हैं? किसके नौकर हैं? आज सब लोग ने बहुत खाना खाया है, वो अजगर नहीं क्या कुछ निगल के बैठ जाता है, वैसे सबके मुंह दिख रहे हैं मुझे। आज का गर्मी बहुत है कि क्या है, आए सब पेट भर के आए लगता है। सुबह से मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं भी थका हुआ हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा आप थके हुए नजर आ रहे हैं। क्या पूछ रहा था मैं इसके पहले? हाँ, क्या खाया नहीं, क्या पूछा? हाँ, आप किसके नौकर हैं? जब आप लोगों से पूछते हैं भाई संदेश कैसा लगा, पहले मैं पूछता था, बेवकूफ था मैं जब नया था, मुझे इन चीजों में बड़ा कहीं ना कहीं होता ना सबके अंदर एक तारीफ सुनने की आदत होती है, या आदत छोड़ दो, एक इच्छा तो होती है। आप लोग अलग है, मतलब आपकी बात अलग है, आप लोग सारे संत हैं, और मैं उस कैटेगरी में था ऐसा, और उसको मुझे बहुत बैटल करना पड़ा। इसके ऊपर विजय पाना आसान नहीं है। एक हल्का सा कुछ करते अपेक्षा होती है, थैंक यू भी नहीं बोला यार, क्या ये, लेकिन आपने किसी पर एहसान किया तो आते क्या नहीं मन में, थैंक यू भी नहीं बोला, कैसा अजीब सा बंदा है, अनग्रेटफुल। बट आपको पता है यीशु की क्या एक्सपेक्टेशन आई पड़ती है? लूक 17 में, लूक 17 7 से 10 पढ़े पड़े, लूक 17 7 से 10। पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ें चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह न कहे कि मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी ले। क्या वह दास उस दास का निहोरा मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहा हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। कहो मेरे पीछे, हम निकम्मे दास हैं। कोई कहने के लिए था, कौन है? आज से आपका नाम क्या है? निकम्मा। याद रखना, हम कभी मानते नहीं हम निकम्मे हैं। प्रभु ने क्या एग्जाम्पल दिया? एक दास अगर तुम्हारे घर में, बाय द वे आज ये दास शब्द भी काफी चेंज हो चुका है। आज दास कौन होते हैं? वो आते घर में काम वगैरह करते हैं, नहीं तो एक दास दूसरे के यहाँ काम करता है, और उसको अच्छा नहीं लगा तो कल क्या करेगा? नौकरी छोड़ देगा। ये उन दासों की बात हो रही है जो यीशु मसीह के समय होते थे। These are called slaves. ये स्लेव्स अलग कैटेगरी के लोग थे। गुलाम, ये गुलाम कौन होते थे? जिनके जीवन में ऐसे कोई संकट आते थे जहां पर उनका सब कुछ चला जाता था, और उनके पास दो ही ऑप्शन थे, एक तो आत्महत्या कर ले, या दूसरा वो अपने आप को बेच ले। अब जिनको सेंस था, ऑफ कोर्स वो जानते थे कि मैं कहाँ जान दूँ, उससे अच्छा है मैं क्या करूँगा, मैं किसी को अपने आप को बेच दूंगा। तो बेचने का मतलब क्या है? ये व्यक्ति किसी के घर जाता था, वो इंसान इसका मालिक बनता था, बोलता था मेरे पास कुछ नहीं है, आई ओनली हैव माय सर्विसेज टू ऑफर। मेरे पास क्या है? मैं सिर्फ काम कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, आजा मेरे घर में रहे। और उस दिन से वो गुलाम, वो व्यक्ति इस मालिक की प्रॉपर्टी बन जाती थी। इट वाज अ बिटर ट्रूथ, एक बहुत कठोर चीज है हमारे लिए समझना, लेकिन उस समय की वास्तविकता थी।
और एक तरफ से देखो तो उस गुलाम के लिए एक अच्छा था, वो गुलाम इस चीज को अप्रिशिएट करते थे, क्योंकि दूसरा ऑप्शन क्या है उनके पास, जिसके पास जमीन नहीं, घर नहीं, या तो उनके बीवी बच्चे कहीं किसी के गुलाम बन जाए, वो खुद गुलाम बन जाए परिवार से। कई लोग इस सिचुएशन में थे, लेकिन उन गुलामों की एक स्थिति थी, उनके कोई हक नहीं होते थे। जब कोई किसी का गुलाम बनता ना, किसी का कोई हक नहीं होता था, वो उसके घर में बस एक डिस्पोजेबल व्यक्ति था, वो जो चाहे उसके साथ करवा सकता था, आज खेत में जा, ये कर वो कर। इस व्यक्ति को ना बोलने की अनुमति नहीं थी। उतना ही नहीं, उसको कौन से भी समय पर स्वामी उठा सकता था, बोला जा मेरा एक काम कर। उसके अंदर वो ना कहीं कंप्लेन कर सकता था, ना कोई HR डिपार्टमेंट था, या ना ह्यूमन राइट्स थे, कुछ नहीं था। इनफैक्ट इजरायली नियम जो था, प्रभु की व्यवस्था उस समय में बहुत ही अलग थी, यूनिक थी दुनिया की नजरों में। बाकी राष्ट्रों में गुलामों के साथ क्या कुछ नहीं होता था, इजराइल में प्रभु ने व्यवस्था रखी थी। क्या रखी थी कि गुलाम, तुम्हारे भाई अगर कोई ऐसी स्थिति में आए, तुम्हारे गुलाम बने, उनको संभालो, लेकिन 49 ईयर्स के बाद क्या करो, उनको एक ऑप्शन दो, क्या करें, क्या करें, अगर वो स्वतंत्र होना चाहे तो उनको सारी जमीन सहित सब लौटाकर उनको फ्री कर दो, दे आर फ्री टू गो। इट्स अमेजिंग। बट एनीवेज, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो गुलाम थे, इनका कोई अधिकार नहीं होता था। और इस कॉन्टेक्स्ट में प्रभु ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा गुलाम घर पे आता है, स्वामी कहता है अच्छा तू आ गया, एक काम कर रहे, तू आ गया, थका हुआ रहेगा, एक काम कर, तू अपना खाना वाना खा ले पहले, तो मैं तुझे परोसता। ऐसा कभी होता है? प्रभु पूछते हैं, होता है क्या? नहीं। वो आने के बाद वो कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, स्वामी क्या करेगा, बोलेगा मेरा टेबल लगा, खाना लगा, खाया गया, इसको धो, ये कर वो कर। और जब स्वामी सोने जाता है, बोलता आप जाके खाना खा, एंड इट्स परफेक्टली ओके, क्योंकि वो दास बुरा नहीं मानता, बोलता है ठीक है मेरी जिंदगी है, आई हैव रिजाइन टू दिस फेट, ये मेरी जिंदगी का क्या कहते हैं तरीका है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। प्रभु कहता है जो यीशु के पीछे चलता है, जो यीशु का दास बनता है, वो इस प्रकार का होना चाहिए। वो दास एक्सपेक्ट नहीं करता कि खाना लगाने के बाद, काम करने के बाद स्वामी उसको बोलो थैंक यू माय फेथफुल सर्वेंट, आई अप्रिशिएट, बहुत अच्छा काम किया। वो किसी थैंक यू की अपेक्षा नहीं करता, वो किसी रिवॉर्ड की अपेक्षा नहीं करता, उसको पगार भी नहीं मिलता, लेकिन वो खुश रहता है। प्रभु कहता है उसके सेवक ऐसे ही होते हैं। अगर हम उस अवस्था में आ जाए दोस्तों, तब परमेश्वर हमें अद्भुत तरीके से यूज कर सकता है। लेकिन हमारे अंदर वो आना जरूरी। कई बार हम अपेक्षा करते, जब सेवा करते अपेक्षा होती है कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे बदले में आशीष मिलेगी क्या। कई बार होता है सेवक सेवकाई में आते हैं इस विचार से, बड़ी दुख की बात है कि हमें मिनिस्ट्री बढ़ाए तो ज्यादा पैसा आएगा, रिवॉर्ड्स आर अर्थली, उनके जो प्रतिफल है वो इसी दुनिया के हैं। या कोई इस उम्मीद में प्रचार करता है, कुछ भी करता है कि मुझे लोग पसंद करें, लोग मेरी वाहवाही करें। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हम सेवा करें और बदले में कुछ भी अपेक्षा न करें। स्वामी अगर मेहरबान तो हमें सब कुछ मिलेगा, अगर उसने वो खुश है हमसे तो हमें सब कुछ मिलेगा, वी आर हैप्पी। अगर वो खुश नहीं है तो सेवा की कोई भी कोई फायदा नहीं है, इट्स यूजलेस। इनफैक्ट यीशु मसीह हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। फिलिपियंस 2:5-7, फिलिप 2:5-7 प्रभु के विषय देखो पॉल क्या बताता है हमें। ये एक गीत है जो गाया जाता था कलीसिया में। फिलिपियंस 2:5-7, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यीशु का उदाहरण लो और उसके जैसे बनो, ऐसे पॉल में बताता है। क्या करो, परमेश्वर होने पर भी उसने परमेश्वरत्व के अधिकार नहीं जताए, वो इस दुनिया में आया और एक मनुष्य बना। यही अपने आप में कितनी बड़ी बात है। वो हमारे विचारों के परे। हाउ कैन गॉड बिकम मैन, ये अपने आप में कितना बलिदान है। लेकिन यीशु वहां नहीं रुका, वो उससे भी नीचे गया। वो कहाँ गया, वो दास बन गया, लोगों का दास। और एक दिन तो उसने अपने शिष्यों के पैर धोए, वो काम किया जो उस समय सबसे निचले स्तर के गुलाम करते थे, और उन्होंने कभी उसके विषय कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं की।
We should be willing to serve. जब सेवा का भाव आता है दोस्तों, याद रखना हम सेवा के लिए तैयार हैं। सेवा का भाव आना चाहिए, willing to serve others. बाइबल कहती है जब लोग आपके घर आते हैं उनका पहुंचार करो, उनको स्वीकार करने की क्या करो, उत्सुकता रखो। Serve one another. एक दूसरे के लिए हॉस्पिटेबल बनो। जब लोग हमारे घर आते हैं हमारे लिए इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए, हमारे लिए क्या होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। जब हम एक दूसरे के साथ आते, कलीसिया में कुछ करने का मौका मिलता, हमें आनंद होना चाहिए। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ मिले, ये मेंटालिटी हमें छोड़नी चाहिए कि मैं कुछ करूंगा तो कुछ मिलेगा। आज प्रचार मैनिपुलेट किया जाता है लोगों के जीवन में, तुम दोगे तो तुम्हें बहुत मिलेगा। तो लोग देते क्यों है? मिलने के लिए। इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तुम दोगे 10% दोगे तो 100% मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु ने कहा अच्छा भलाई कर और कहाँ डाल दे, समुद्र में फेंक। कास्ट योर ब्रेड ऑन द वाटर्स, तेरे जो पैसे हैं विदेश भेज दे। ऑन द वाटर्स मतलब दूसरे जगह, वो अपने आप जब समय आएगा इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न मिल जाएगा। अपेक्षा मत रखो, सेवा करो लेकिन सेवा के भाव से करो, कुछ मिलने के लिए नहीं। यही चीज प्रभु ने अपने दासों को अलग अलग तरीकों से सिखाया। जब परमेश्वर एलिया को इस दुनिया से लेकर जाने वाला था, उसने एक रिप्लेसमेंट चुना उसके लिए, और पहले से ही चुनकर रखा एक अमीर आदमी था। क्या नाम था उसका? एलीशा। और एलीशा को जब चुना तो एलिया को कहा जा उसके ऊपर तेरा अंगोछा फेंक और उसको बुला। और हम स्टोरी जानते हैं, एलीशा ने सब कुछ त्याग कर एलिया के पीछे चले। बहुत कंफ्यूज होता है हमेशा, स्पेशली हिंदी में जो एलिया और एलीशा। ओके, सो इन दोनों को परमेश्वर ने जब बुलाया तो 10 साल लगभग एलीशा क्या कर रहा था? एलिया के हाथ और पैर धो रहा था, और उसका नाम भी उसी से जाना गया। बाद में जब एलिया चला गया तो किसी ने बोला एक और आदमी है जो एलिया के हाथ धोता था, देखो उसकी पहचान क्या थी, एलिया का हाथ धोने वाला। इट्स एन अमेजिंग टाइटल। आज हमें टाइटल्स बहुत पसंद होते हैं ना, क्या कई लोग ऐसे पास्टर नहीं बोला तो बड़ा खराब लगता है, और पास्टर के ऊपर रेवरेंड रहेगा और उसको पास्टर बोल दिया तो खराब लगता है, या कुछ स्पेशल टाइटल आदर का नहीं बोला बहुत खराब लगता है। लेकिन परमेश्वर के दास कैसे जाने जाते थे? द बेस्ट एग्जाम्पल, अमेजिंग एग्जाम्पल। आपको पता आज कितने पास्टरों को पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, सो एंड सो बोलते हैं, लेकिन जब भी यीशु का नाम लेते कैसे लेते? एंड जीसस सेड, है कि नहीं? सोचा इस बात के बारे में कभी? दे कॉल हिम बाय द फर्स्ट नेम। कैसे बोलते? जो अपने आप को अपोस्टल बोलता है वो यीशु उसका प्रभु है, उसका नाम कैसे लेता है? एंड जीसस सेड, यीशु ने कहा। मजे की बात है, यीशु को बुरा नहीं लगता क्योंकि बाइबल ही ऐसा लिखा गया, और यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा। कभी सोचा इसके बारे में? वी आर सो पर्टिकुलर, हमें चाहिए कि आदर हो। चलो हम पास्टर्स की बात करते हैं बिकॉज यू नो मैं आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस, बट अपने लेवल पर भी हम यही करते हैं। कोई हमें आदर न दे, कोई हमें इज्जत न दे, अपने घर न बुलाए। अपने इंडियन कल्चर में बहुत होता है, जावेला मान नहीं दिला। हाय क्या ऐसे कोई जावे इधर? जावे आया तो बहुत मान चाहिए। क्यों चाहिए आपको मान? कौन है आप? कोई राजा है क्या किसी घर के? जावेला मान नहीं दिला, सासूला मान नहीं दिला, और कितने हैं पता नहीं मान देने। ये मान सम्मान में अपनी मान चली जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें। हमें नहीं बुलाया। अरे इनविटेशन कार्ड पे अजीब सा था, मैंने कभी सुना, इनविटेशन कार्ड में मेरा नाम नहीं छपा। आदर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कौन है आप आदर लेने के लिए, और कौन हूं मैं? दास बनो, और दास वो होते हैं जिनकी कोई इज्जत नहीं होती। दास वो होते हैं जो अपेक्षा नहीं करते उनका सम्मान हो। कहीं आए तो उनको अलग से रिस्पेक्ट दे। रिस्पेक्ट दूसरों का करना बहुत अच्छी बात है, हम सबका करते हैं, हम सबको रिस्पेक्ट दे, लेकिन दूसरे हमारी रिस्पेक्ट करें इसकी अपेक्षा मत करें, चाहे कितने भी बुजुर्ग क्यों हो। मैं सारे बच्चों को यहाँ कहता हूँ, अपने सभी बुजुर्गों को बहुत रिस्पेक्ट दो, यहाँ पर जितने भी बैठे हैं। लेकिन जितने भी बुजुर्ग हैं ये अपेक्षा मत करो कि कोई भी मुझे
रिस्पेक्ट दे। अगर हम किसी को सिखाते रिस्पेक्ट करो, उनके लिए सिखाओ बच्चों को, ये तेरे लिए अच्छा है। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। बात समझ में आ रही? टेक ऑन द एटीट्यूड ऑफ अ सर्वेंट, एक दास बन जाओ। कभी भी हमें बुरा लगता है, क्यों बुरा लगता है? इसी बात से, क्योंकि हमारा ईगो इतना बड़ा होता है। मान सम्मान चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए। एनीवेज, अगर हम सच्चे दास बनना सीख जाएंगे तो परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। उसी के साथ अगली चीज भी उतनी ही जरूरी है, बी विलिंग टू ओबे एट एनी कॉस्ट। किसी भी हाल में आज्ञा मानना सीखो। उसको कहते हैं टोटल सरेंडर। कई बार ऐसे होता है कि हम कहते हैं कि हमें आज्ञा माननी है, लेकिन आज्ञा मानने के लिए मन बनाना पड़ता है। आइज़ाया का अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, कितने लोग आइज़ाया के जीवन से प्रभावित है? इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर आज मैं आपको पूछूं आइज़ाया के जैसा अनुग्रह अगर आप पे हो, कितने लोग खुश हो जाएंगे? जरा हाथ उठाइए। अच्छा, क्या अनुग्रह हुआ उस पर? एक दिन उसने स्वर्ग खुला हुआ देखा, और क्या देखा? परमेश्वर के पुत्र को या महिमा को देखा। और बाद में हम देखते हुए यीशु मसीह था। परमेश्वर की महिमा देखी, परमेश्वर ने उससे बातें की और उसको बुलाया टू बी अ प्रॉफिट। और उसने ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां की, ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां की कि अब और मैं दंग रह जाते हैं कि कैसे उसने आने वाले सेंचुरीज में क्या होगा, अलग अलग देशों के साथ क्या होगा, खास करके इजराइल के साथ क्या होगा, और सबसे उत्तम यीशु के साथ क्या होगा। यीशु कौन होगा? अद्भुत भविष्यवाणियां थी। आपको पता है, जब मैं एक नया विश्वासी था, मैं हमेशा सोचता था प्रभु आप, मैं इन प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ता था, मैं अलग लोगों के बारे में पढ़ता था और कहता था प्रभु आप इनसे ऐसे बात करते हो, मुझसे भी बात करो, मुझसे क्यों नहीं बात करते? और मुझे बहुत उत्सुकता होती थी कि एक दिन मुझे विजन मिले, एक दिन मुझे परमेश्वर की आवाज सुनाई दे। कभी आपके साथ हुआ ऐसा विश्वासी जीवन में? नहीं हुआ है? आई डोंट नो, मेरे अंदर हमेशा इच्छा थी, आई रियली वांटेड टू सी गॉड और हियर गॉड। मुझे परमेश्वर को देखना था, खास करके जब मैं अद्भुत ऐसी गवाहियां सुनता था। शुरुआत में मैंने बाइबल पढ़ा, बाइबल के बाद मैंने बायोग्राफीज पढ़ी, कुछ चीजें जैसे साधु सुंदर सिंह की एक बायोग्राफी पढ़ी। ऐसा लगता था यार कितने अच्छे से परमेश्वर से बात करता है, एक उत्सुकता बढ़ती थी। और कभी भी मेरे साथ ऐसा अनुभव नहीं हुआ। But then I realized ये अनुभव सभी को नहीं मिलता, और जिसको मिलता है उसके लिए बहुत बड़ा त्याग और बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। और अगर हम देने के लिए तैयार नहीं है तो वो अनुग्रह, वही चीज हमें तबाह कर सकती है। एग्जाम्पल देता, मैंने कहा आइज़ाया कितने लोग बनना चाहते हैं? सभी कहते हैं, यस, नो डाउट। आपको पता है एक दिन प्रभु ने आइज़ाया को क्या कहा? लेट्स रीड आइज़ाया 20 2 से 4 पढ़िए। आइज़ाया उसका 20 अध्याय 2 से 4। उसी वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र यशायाह से कहा, जाकर अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जूतियां उतार। तो उसने वैसा ही किया, और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता था। और यहोवा ने कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशायाह 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया है कि मिस्र और कूश के लिए चिन्ह और चमत्कार हो, उसी प्रकार अश्शूर का राजा मिस्री और कूश के लोगों को बंधुआ करके देश निकाल करेगा। क्या लड़के क्या बूढ़े, सबों को बंधुए करके उघाड़े और नंगे पांव और नितंब खुले ले जाएगा, जिससे मिस्र लज्जित हो जाएगा। कितने लोग अब आइज़ाया बनना चाहते हैं? एनीवन विलिंग टू टेक द ऑफर? प्रॉफिट तो बन गया एक दिन। प्रभु प्रॉफिट को क्या बोलते हैं पता है? काम कर आइज़ाया, अपने कपड़े उतार और इस पूरे शहर में नंगा घूम। विचित्र लगता है ना? कितने साल? 3 साल। I mean, इस टाइम मैं होता है actually Lord please, I think मैंने थोड़ा सा मिस कैलकुलेट किया। I didn't sign up for this। ये चीज़ मैंने नहीं सोची। You know, जब प्रभु किसी को इस्तेमाल करता है, वो इस चीज़ को देखता है कि अगर मैं इसको कौन सा भी असाइनमेंट दूँ, किसी भी लेवल का अगर मैं टेस्ट करूँ, मैं जानता हूँ ये ना नहीं कहेगा। He is totally surrendered to me। दोस्तों, ये जो प्रॉफिट्स होते थे ना, ये ऐसे जीवन जीते थे कि ये I mean, they are enigmas। उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये अगर प्रभु का अनुग्रह नहीं तो नहीं हो सकता है। बट उनके अंदर एक हमेशा ये इच्छा थी कि प्रभु की इच्छा
और प्रभु का काम हमारे लिए सब कुछ है। There's a total surrender। आइज़ाया को सोचो, बस एक पॉइंट प्रूफ करने के लिए कि मिस्र के साथ क्या होगा, जस्ट टू इलस्ट्रेट दैट, आइज़ाया को 3 साल प्रभु ने कैसे घुमाया, बिना वस्त्रों के। And it's kind of course there were bare minimum clothes, but कितनी बड़ी शर्म है ये। एक दिन एजीकियल को क्या कहा प्रभु ने, हाँ, ये तुझे मैं एक असाइनमेंट देता हूँ, इजराइलियों को बता उनके साथ क्या होने वाला है। तो उसके साइड में प्रभु ने एक दीवार बनाया, बोला एक लेफ्ट साइड पे सो जा, साल भर के ऊपर, इतने इतने दिन तू लेफ्ट से, बस दिन भर सोया रहता था ऐसा। और कहा जो तेरा एक्सक्रीमेंट है, जो तू टॉयलेट करेगा, उसी को सुखाकर तू क्या कर, खाना बना। वो उसके लिए टोटली मतलब वो लिमिट क्रॉस कर दिया, प्रभु प्लीज ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो प्रभु ने उसको चेंज किया, बोला ठीक है काम कर, गोबर लेके आ। कितना मतलब दया है ना, लाइक वेरी मर्सीफुल। बट दिस इज द पोर्शन ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ गॉड, जो सेवा करना चाहते हैं ना, जितनी बड़ी सेवा उतना बड़ा समर्पण। और तब मैंने सोचा कि क्यों प्रभु सबसे ऐसे क्यों नहीं बात करते। इसका कारण है क्योंकि जिसको ज्यादा दिया जाता है उससे ज्यादा मांगा भी जाता है। क्या हमारी तैयारी है, सबको प्रॉफिट्स बनना है लेकिन सबको उतना त्याग नहीं करना, नहीं हो सकता। जब हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना है, चाहते कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, तो उसके पहले उतना समर्पण हमारे अंदर आना चाहिए और उस समर्पण की निश्चय दृढ़ता हमारे अंदर आनी चाहिए। आई वांट टू ओबे। और ये ओबीडियंस छोटी छोटी चीजों में नजर आता है। पहले छोटी चीजों में ओबे करके दिखाओ, छोटी चीजों में आज्ञा मानो। डैनियल बनने के पहले बस एक अनजान लड़का था 17 साल का, जो बाबिलोन में आया हुआ था राजा ने लेकर, और वहां पर वो अपने कलर्स दिखाता है, अपनी श्रद्धा दिखाता है। जब उसके सामने बाबिलोन का खाना परोसा जाता है, जहां बाकी सारे इजरायली लोग खाना खा रहे थे, डैनियल वहां बैठकर बोलता, मैं ये खाना नहीं खा सकता, आई कांट डू दिस, मैं मेरे परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जा रहा। छोटी सी छोटी बात में वो विश्वास योग्य रहा और आने वाले सालों में परमेश्वर ने उसको अमरता का एक ताज दे दिया। उसका नाम आज भी हम इतनी इज्जत से लेते हैं, परमेश्वर के महान दासों में से एक बन गया। उसको वो गुप्त चीजें परमेश्वर ने प्रकट की जो किसी को नहीं की, उसके पहले और शायद उसके बाद में। आने वाले 500 साल का पूरा इतिहास जो उसके लिए भविष्य था, उसके सामने खोल के रख दिया कि मेरे लोगों के साथ और दुनिया के साथ मैं क्या करूंगा। लेकिन ये वो लड़का था जो 17 साल की उम्र में उसने निश्चय कर लिया था, मैं अगर कुछ करूंगा तो मेरे परमेश्वर की इच्छा, नहीं तो कुछ नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, आई विल ओबे। और कई बार हमारे अंदर इस प्रकार का ओबीडियंस नहीं होता है, हम कॉम्प्रोमाइज कर देते, चलो ये चल जाता है, वो चल जाता है। नहीं, वी हैव टू डिसाइड, अगर मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है, छोटी सी छोटी बात में मुझे आज्ञाकारी बनना सीखना होगा। जब आपको परमेश्वर अनुग्रह देता है, और वो अनुग्रह अगर आप बाय द वे, जब मैंने कहा ना कि परमेश्वर दर्शन क्यों नहीं देता, अगर दे तो आपको पता है वही दर्शन आपको मार भी सकता है। उसका एक एग्जांपल देता हूँ, जरमाया 43 घर पे पढ़ना। जरमाया 43 बहुत सुंदर कहानी है, लेकिन संक्षेप में बताता हूँ जरमाया 43 में क्या हुआ। जरमाया 43 के समय इजराइल के बहुत सारे लोग अब बाबिलोन में जा चुके, उनको बंधक बनाकर नबूकदनेस्सर लेकर गया था। अब जेरूसलम में बचे कौन थे पता है? सारे गरीब लोग, बूढ़े लोग और कुछ ऑफिसर्स और एक गवर्नर रखा हुआ था। और ये जो लोग थे ऑफिसर, इन्होंने गवर्नर को भी मार दिया था। और अब ये क्या करते पता है? जरमाया के पास आते और बोलते, जरमाया हमें परमेश्वर की इच्छा जाननी, हम क्या करें। बहुत धार्मिक भावना से आते लोग, जरमाया तू परमेश्वर का दास है, तो हम चाहते हैं तू बता परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, कि क्या हम यहां पर रहे या हम मिस्र में जाए। ओके, इस भाग को चलो पढ़ ही लेते हैं उनके खुद के शब्दों में। जरमाया 43 खोलना। ओके, जरमाया 43 एक से पढ़ो भाई। जब यिर्मयाह उनके भाई, जरमाया 43 में कहानी का अंत है। 42 एंड मैं बता रहा हूँ कहाँ से। हाँ, एक से पढ़ो। तो कारेह का पुत्र योहानान, होशे का पुत्र
याजन्यामा हाँ। दलों के सब प्रधान और छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के निकट आकर कहने लगे, हमारी विनती ग्रहण करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब बचे हुओं के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तू अपनी आंखों से देख रहा है कि हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए हैं। इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चले हाँ। और कौन सा काम करें। हाँ। तो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी सुनी है, देखो मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा और जो उत्तर यहोवा तुम्हारे लिए देगा मैं तुमको बताऊंगा। हाँ, उन्होंने मैं क्या कहा? तुमसे कोई बात न छिपाऊंगा। तब उन्होंने यिर्मयाह से कहा, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुंचाए और हम उसके अनुसार न करें तो हमारे यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वास योग्य साक्षी है। ठीक है, कितनी कितनी अच्छी बात है ना। इट साउंड सो पायस। ये क्या कहते हैं, प्रभु से मांग कि हम क्या करें, वो हमें मार्ग दिखाए। यिर्मयाह कहता है ठीक है, आपकी इच्छा है तो मैं जरूर प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर से मांगूंगा। उसके बाद वो रुकते रहे, बोलते जो भी परमेश्वर कहता हम करेंगे और नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारा न्याय करे। यिर्मयाह 10 दिन तक प्रार्थना करता है और प्रार्थना करने के बाद आता है और उनको जवाब देता है और जवाब देकर कहता है, सुनो तुमने मांगा है परमेश्वर से, तुम्हें परमेश्वर ने जवाब दिया है। परमेश्वर यूं कहता है कि तुम अगर इस जमीन में रहोगे, यहां पर रहोगे तो मैं तुम्हें संभालूंगा, लेकिन अगर तुम मिस्र में जाओगे तो जिस तलवार से तुम डरते हो वही तलवार तुम्हारे पीछे पीछे आएगी और तुम्हारा नाश करेगी। और फिर उनको बहुत सारी चीजें यिर्मयाह बताता है, लेकिन सबसे अमेजिंग बात क्या है पता है? लेट्स रीड फ्रॉम वर्स 15, पढ़िए। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि यदि तुम सचमुच मिस्र की ओर जाने का मुंह करो और वहां रहने के लिए जाओ तो ऐसा होगा कि जिस तलवार से तुम डरते हो वही वहां मिस्र देश में तुमको जा लेगी, और जिस महंगी का भय तुम खाते हो वह मिस्र में तुम्हारा पीछा न छोड़ेगी और वही तुम मरोगे। जितने मनुष्य मिस्र में रहने के लिए उसकी ओर मुंह करे वे सब तलवार और महंगी और मरीज से मरेंगे, और जो विपत्ति मैं उनके बीच डालूंगा उससे कोई बचा न रहेगा। आगे आप पढ़ते हैं 19 से डायरेक्टली। हे बचे हुए यहूदियों, यहोवा ने तुम्हारे विषय में कहा है, मिस्र में मत जाओ। तुम निश्चय जानो कि मैंने आज तुमको चिताकर यह बात बता दी है, क्योंकि जब तुमने मुझको यह कहकर अपने परमेश्वर यहोवा के पास भेज दिया कि हमारे निमित्त परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसी के अनुसार हमको बता और हम ऐसा ही करेंगे, तब तुम जानबूझ के अपने ही को धोखा देते थे। देखो मैं आज तुमको बता देता हूँ, परंतु और जो कुछ तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे कहने के लिए मुझको भेजा है उससे मैं तुमको कोई बात नहीं मानता। ठीक है, तो यिर्मयाह ने क्या कहा? जब तुमने मुझे कहा कि परमेश्वर की वाणी हम तक पहुंचा, तुमने बहुत बड़ी गलती की। इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन कहता है, यू हैव मेड अ फेटल मिस्टेक। तुमने परमेश्वर की इच्छा मांगकर क्या किया? बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि तुम्हें मानने की कभी इच्छा नहीं थी। तुम चाहते थे, तुम्हारे मन में पहले से मिस्र जाने का प्लान था, तुम बस ये चाहते थे कि प्रभु आपके प्लान को ब्लेस करे। You wanted to hear what you wanted to hear. तुम्हें वो सुनना था जिसकी इच्छा तुम पहले से करते थे। तुम्हें सच में परमेश्वर के वचन मानने की कोई इच्छा नहीं थी तुम्हारे अंदर, और इसीलिए तुमने मांग के बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि अभी तुमने मांगा है, परमेश्वर ने बताया है और तुम नहीं करोगे, इसलिए मृत्यु निश्चित है। जब हम परमेश्वर से बड़ी चीजें मांगते, प्रभु मुझे मार्ग दिखा, ये दिखा, मुझे डायरेक्शन दे, better be sure that you will follow, कि आपने मन बनाया है प्रभु जो दिखाएगा मैं करूंगा। अगर प्रभु ने बता दिया लेफ्ट जाओ, तुमने बोला नहीं मैंने तो ये नहीं सोचा था, मुझे ये नहीं करना था, मुझे सोचा आप ये बताओगे, यू हैव मेड अ फेटल मिस्टेक। आपने क्या किया? बहुत बड़ी गलती कर दी। और आगे के चैप्टर में आप देखो, ये लोग यिर्मयाह को गालियां देने लगे, बोलते तू झूठ बोल रहा है, तुझे प्रभु ने नहीं भेजा है, तुझे बारूक ने उकसाया है, ये है वो है, और उसको भी उठाकर वो इजिप्ट में लेके जाते, और वो पूरे रास्ते वहां जाके भी प्रोफेसी करता है तुम्हारे ऊपर क्या आने वाला है। It was terrible.
सो कहने का मतलब क्या है कि कई लोग निकलते तो है बड़ी बड़ी बातें करके कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं परमेश्वर की इच्छा करना चाहता हूं, लेकिन जब समय आता है वो मुड़ जाते हैं। और उसके लिए बेहतर होता कि कभी उन्होंने शुरू भी नहीं किया। मेक अप योर माइंड टू ओबे। अगर आपको चाहते हो कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे और मेरा इस्तेमाल करे, तो हमें एक चीज को निश्चित तौर से देखना होगा कि हम पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित करें और छोटी छोटी बातों में अपने आप को प्रूव करें दैट वी आर ओबीडिएंट। विदाउट ओबीडियंस हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। सो हम यही प्रार्थना करें आज से कि खुदावन मुझे बाकी सब चीजें छोड़ दो, आज मुझे ये सिखा कि मैं कैसे अपने ईगो को कंट्रोल में रखूं, मैं कैसे एक नौकर बनना सीखूं, इस दुनिया में कोई बड़ी अपेक्षा या आकांक्षाएं न रखूं और आपकी आज्ञा मानने में हमेशा उत्सुक रहूं। अगर ये चार चीजें अगर हम ध्यान दें, ये चार चीजें हम करें, परमेश्वर हमें अद्भुत तरीके से यूज कर सकता है इन वॉट एवर लिटिल वे। और उसकी इच्छा है दोस्तों। कभी ये मत सोचना कि उसने मुझे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, वो जैसे चाहे वैसे करेगा। कई लोगों के जीवन में आप देखते थे वेरी नॉर्मल लाइफ, लेकिन उनके जीवन के आखिरी सालों में परमेश्वर ने अद्भुत अभिषेक से उन्हें भरा और उतना काम करवाया जितना पहले के कितने ही सालों में वो नहीं कर पाते थे। इसीलिए we need to wait on the Lord, wait for His timing, उसके ऊपर भरोसा रखना हमें आना चाहिए। तो आज से हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि खुदावन मुझे एक अच्छा सेवक बना, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मैं मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा करना चाहता हूँ। I want to surrender my life to you। कितने लोग चाहते हैं कि वो सच में उस लेवल पर आए, जैसे पॉल कहता है अपने जीवन को एक जीवित क्या करके बलिदान करके चढ़ा। What's a sacrifice? बलिदान क्या होता है? बलिदान क्या होता है? ओल्ड टेस्टामेंट में क्या था बलिदान? हाँ, जानवर को काट कर उसके टुकड़े करते थे और उसको वेदी पर रखते थे। क्या वो जानवर कुछ कर पाता था उसके बाद? उसका बाकी का जो जीवन था वो इट वॉज फॉर एवरीबॉडी एल्स, सब उसको एंजॉय करते थे। उसका रोस्ट होता था, इट वॉज ऑफर्ड, बर्न्ड, और उसका जो शरीर है कहा जाता था दूसरों की सेवा, बर्न्ड सैक्रिफाइस। परमेश्वर हमें किसके लिए बुलाता है? सेवा करने। आपको पता है रिश्तों में एक बात याद रखना, सबसे अच्छे रिश्ते कौन से होते हैं? सबसे खुश पति पत्नी कौन होते हैं? या खुश कोई भी रिश्ता है, वो रिश्ता होता है जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस कम होती है और सेवा ज़्यादा होती है। उस रिश्ते में आनंद, दोनों को आनंद किस में मिलता है पता है? मैं दूसरे के लिए क्या करूँ। जरा सोचो, एक पति और पत्नी जो ये सोचते हैं, पति सोचता है मैं पत्नी के लिए क्या करूँ, पत्नी सोचती है मैं पति के लिए क्या करूँ, एंड उसमें कॉम्पिटिशन अगर होता है, इट साउंड्स लाइक a fairy tale, isn't it? है क्या नहीं? पर दोस्तों ये क्रिस्ती जीवन था। यीशु मसीह किसको खुश करने के लिए जिया? दूसरों के लिए। अपेक्षा कितनी थी? 0। हमारे जीवन में क्या होता है? पति पत्नी से इतने एक्सपेक्टेशन रखता है और पत्नी पति से उतने एक्सपेक्टेशन रखती है और दोनों एक दूसरे को मीट नहीं कर सकते। शादी भी हम करते हैं, चलो एक लेवल होता है कि हम अपनी खुदगर्जी देखें, मुझे अच्छी लगती है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब रिश्ता बनता है ना, उस रिश्ते को बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? आपके एक्सपेक्टेशंस कम करो और आप क्या कर सकते हो उस पर ज़्यादा ध्यान दो। व्हाट कैन यू डू फॉर अदर्स। वैसे ही किसी भी सेवा में आप इस पे ध्यान दो कि आप दूसरे के लिए क्या करते हो। चर्च जब आते हो, ये सोच के मत आना मुझे क्या मिलेगा, ये सोच के आना कि मैं आज इस चर्च में यहाँ आकर दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर समबडी। मेरे द्वारा कितने लोगों का फायदा होगा। लेकिन कई बार 99% लोग क्यों आते हैं चर्च? कि आज मुझे आशीष मिले, कुछ तो मिले, भर दे मेरी झोली। गाना नहीं है ऐसे कुछ, झोली लेके घूमते हैं, भर दे झोली, कुछ ना कुछ गिरना चाहिए, नहीं क्या? लेकिन हम वो होने चाहिए जो दूसरों की झोली भरते हैं। कितने लोग चाहते हैं आप दुनिया के लिए आशीष पाने?
हाफ भाई ऐसा हाफ है, बाकी कोई नहीं है। अब्राहम को प्रभु ने क्यों बुलाया? ताकि मैं तुझे मालामाल करूं। अब्राहम को क्यों बुलाया? कि तेरे द्वारा मैं राष्ट्रों को आशीषित करूंगा। बट इन द प्रोसेस उसको भी आशीषित किया है कि नहीं? टू बी अ ब्लेसिंग यू हैव टू बी ब्लेस्ड। दूसरों के लिए आशीषित होने के लिए आपको आशीषित होना जरूरी है, लेकिन मकसद उसको आशीषित करना नहीं था। मकसद क्या था? तेरे द्वारा मैं राष्ट्र बनाऊंगा, राष्ट्रों को आशीषित करूंगा। He was called to be a blessing। और यही ख्रिस्ती जीवन और ख्रिस्ती व्यक्ति का भाग है। We are called to be blessings। हम दूसरे के लिए क्या करें? हम यहाँ आते हैं तो दूसरे के लिए हम क्या करें? प्रभु इस बर्तन को किसी ना किसी तरीके से यूज कर ताकि इसके द्वारा लोग आशीषित हो, मुझे बदले में कुछ न मिले। ये हमारी भावना सेवा की होनी चाहिए। आप घर में भी एक प्रार्थना करो, प्रभु मैं मेरे परिवार के लिए क्या कर सकूं? हर व्यक्ति ये सोचने लग जाए वो जगह स्वर्ग बन जाए। आप स्वर्ग जाने का इंतजार नहीं करोगे, वो जगह स्वर्ग बनेगी। पत्नी की चिंता होती है मैं पति को कैसे खुश रखूं, पति की होती है पत्नी को कैसे खुश रखूं। आपको कोई कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। वो प्रॉब्लम्स कब आते हैं? जब आपने लगे इतने बड़े एक्सपेक्टेशंस, ये नहीं करती, वो काम नहीं करती, ये नहीं करती, आप हमेशा कंप्लेन करते हो। एक्सपेक्टेशन निकाल दो और ये देखो कि आप क्या कर सकते हो। बस यहाँ पर मैं रुकूंगा, प्रार्थना करेंगे, खुदावंद ये बातें हमें और भी प्रकट करे, हमें सेवक कैसे बनाए। हम पैरों पर खड़े हो जाएंगे, मांगेंगे खुदा से, परमेश्वर से कि प्रभु हमें अच्छे दास बनना सिखा, हमें तेरी सेवा करना सिखा।